स्टार्ट विद द क्लास। तो शुरू करते हैं अपन अपना। सबसे पहले अपन जितना भी पॉइंट्स पढ़े, जो भी पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन, वेरी वेरी शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। बाकी हम लोगों का कॉपी के अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। एंड इस क्लास के बाद, आज का क्लास के बाद आपका घर पे लर्निंग शुरू हो जाना चाहिए। लर्निंग क्लास के साथ करना इतना जरूरी है सो दैट यू रिटेन योर थिंग्स। देखो एग्जाम के पहले जब पहली बार कॉपी खुलेगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा। तो रिविजन 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों ने सिलेबस के अंदर क्या पढ़ा था? इकोनॉमी। अब इसको लिख दिया, ओरली पॉइंट बता देते क्या था। इकोनॉमी वो एक सिस्टम था जो लोगों को एक जरिया देता है काम करने का, which through which the people earn a living. So economic is a system which provide people with the means to work to earn a what? Living. Economy is a system which provide people with the means to work to earn a what? जल्दी से बता दीजिए। Living. ये करने के लिए इकोनॉमी के अंदर 3 एक्टिविटीज होते हैं। What are the 3 activities is my question to you guys. Production, consumption, and capital formation. or capital formation. Production, Consumption, consumption, investment, Capital formation. Investment or Capital formation. production, consumption, investment, और एक चीज था, क्या होता है एक चीज और? capital formation. Formation. Is this clear? ठीक है। हाँ भैया। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक और नाम क्या है हम लोगों का? कैपिटल Formation. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। शुड आई रिपीट दिस पॉइंट या यहाँ तक आप लोगों को याद है सब कुछ? Clear. याद है भैया। भैया। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमी। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जिसके कारण लोग पैसा कमाते हैं, जो लोगों को एक जरिया देता है काम करने का, एंड थ्रू व्हिच पीपल अर्न देयर लिविंग। एंड इस इकोनॉमी के अंदर 3 वाइटल प्रोसेसेस है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, और एक और नाम क्या है हम लोगों का? जल्दी से बता दीजिएगा। Capital formation. परफेक्ट, ठीक है। अब इस इकोनॉमी के अंदर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, इस इकोनॉमी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका वांट्स को, जो इकोनॉमी है, चलो ऐसे बोलते हैं, इस इकोनॉमी में कौन है? हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, यस या नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया। ह्यूमन वांट्स ये क्या है? बेसिकली Unlimited. पर इसको सेटिस्फाई करने वाला जो रिसोर्सेज है, Scarce. Limited. अपना Limited. अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का वो सारा रिसोर्सेज स्केर्स है, व्हिच गिव्स राइज टू अ प्रॉब्लम। एंड उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या प्रॉब्लम बोलते हैं? Scarcity. रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यस या नो? हाँ भैया। ये हम लोगों का क्या है? अनलिमिटेड। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है, जो सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है, लिमिटेड है। आरसी तुम ऑलरेडी मीटिंग के अंदर नहीं है क्या? आरसी, आर यू देयर इन द क्लास ऑलरेडी? तो इकोनॉमी में जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो है, उन लोगों का वांट्स आर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। इसके कारण जो प्रॉब्लम अराइज होता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे को आंसर Scarcity. स्कैरसिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। हाँ भैया। एंड स्कैरसिटी इज द रूट कॉज ऑफ all the problems, All economic problems. All the economic problems. तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या होता है, उसका वाइटल प्रोसेसेस,
फिर इस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन वांट्स है वो हम लोगों का अनलिमिटेड है, पर उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होता है, which gives rise to a problem of what? Which gives rise to a problem of Scarcity. Scarcity. it gives rise to a problem of scarcity. It gives rise to a problem of scarcity. I hope everyone is clear till here. Slow down करे या clear है यहाँ तक? Clear है Scarcity का मतलब क्या होता है? Scarcity का मतलब याद है किसी को एग्जाम Limitation of supply. Limitation of supply in relation to demand. Limitation of supply in relation to what? Demand for a commodity. ठीक है, तो इकोनॉमी में हम लोग, इकोनॉमी वो जरिया है जो लोगों को जरिया देता है काम करने का, टू अर्न अ लिविंग। उसमें काम 3 तरह का एक्टिविटीज के थ्रू होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। और इस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन वांट्स है उन लोगों का वांट्स अनलिमिटेड है, पर जो रिसोर्सेज उसको सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल है वो लिमिटेड है। दिस गिव राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। एंड स्कैरसिटी का मतलब क्या? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। और इस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप लोगों को अगर वर्ड याद है, Economizing Resources. इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? लेट्स थिंक एंड देन आंसर। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या है? Optimum resources. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ Available resources. क्या ये समझ आया आप लोगों को यहाँ तक? हाँ भैया। भैया पर इस रिसोर्सेज के साथ एक दिक्कत और है कि क्या दिक्कत है? अगर आप लोगों को पता लगता है, They have alternative uses. and this gives rise to Problem of choice. Problem of choice. मेरा काम अटेंडेंस लेने का नहीं है, ये चेक करने का नहीं कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनलाइन क्लास। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने का, वो हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, लोगों को जरिया देता है काम करने का, टू अर्न अ लिविंग। और इसके अंदर 3 वाइटल प्रोसेसेस हो गए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। इस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन वांट्स हम लोगों को अनलिमिटेड होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है। दिस गिव्स राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। और इस स्कैरसिटी बोलता है आप रिसोर्सेज को क्या करो? इकोनोमाइजिंग करो, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, उतना यूटिलाइज करो जो जरूरी है, एसेंशियल है बेसिकली, और हर जगह पे स्कैटर करो ताकि हर चीज फुलफिल हो सके। एंड ये जो रिसोर्सेज है, इस रिसोर्स का क्या यूज है? ऑल्टरनेटिव, मतलब इट कैन पुट टू मोर देन वन यूज, एंड दैट इज व्हाट गिव्स राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? जल्दी से बता दीजिएगा। Choice. ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब है एक ही चीज का मोर देन वन यूज होना। ठीक है, एंड दिस गिव्स राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? चॉइस। सबके बाद हम लोग इस पूरा जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, इस पूरे पॉइंट को अगर मैं एक वर्ड पे समराइज करूं तो वो वर्ड क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं उस पूरे सारे प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? Economic problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम लोगों के इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये क्या चीज का प्रॉब्लम है? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? Choice. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, involving the satisfaction of unlimited Limited human wants. satisfaction of unlimited Human wants out of the Limited Limited resources. और इस रिसोर्सेज का क्या यूज होता है? Alternative ऑल्टरनेटिव। use. So this is the economic problem। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का हम लोगों के पास कितना रीजन है? 3 रीजन। सबसे पहला रीजन क्या है? Human wants are unlimited. Resources are scarce. Resources are scarce. Resources are scarce. Yes. resources Resources have alternative Alternative uses. uses. Alternative uses. ठीक है, और एक ह्यूमन वांट्स के अंदर एक पॉइंट और था जो मैंने पॉइंट के अंदर लिखवाया था आप लोगों को, कि हर ह्यूमन वांट्स का सेम प्रायोरिटीज नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। डिफर इन intensity. That it is why it is that is why it can have a possibility to make a choice, क्योंकि हर वांट का जो इंटेंसिटी है वो डिफर करता है। ठीक है, हर वांट का सेम प्रायोरिटीज नहीं होता है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ भैया।
हाँ हमने भैया। इतना पहले कवर कर लिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी तरह का दिक्कत है? ठीक है, नहीं नहीं भैया। That is नहीं why हम लोगों नहीं। को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। किसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ना पड़ता है? इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। और इसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। And this economics has two branches. What are the two branches? Micro and macro. मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो लास्ट क्लास किया मिस किया वो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस आज पढ़ लेगा, पर वो कंसेप्ट तो नहीं पढ़ पाएगा जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था डिटेल में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी सजेस्ट नॉट टू मिस अ क्लास, बिकॉज़ यू नेवर लर्न अ कंसेप्ट। और आप नहीं सीख सकते वो कंसेप्ट बुक से पढ़ के खाली। हम जो लास्ट क्लास बोला था, आई होप मैक्सिमम लोग जो लोग पढ़ा था वो एक्नॉलेज करेगा, उसका एक भी वर्ड बुक में नहीं था जो हम लोग लास्ट क्लास इतना डिटेल में पढ़ा था 1 घंटा लेके। समझा मैंने क्या बोला आपको? ठीक है, हाँ भैया। हाँ, so this is what we have covered so far. इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अभी हम बता देगा वापस से। दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। हम यहाँ पे अपना कॉपी में हेडिंग डाल रहे हैं समरी, और ये समरी कॉपी कर रहे हैं जितना मैंने पढ़ा है अभी तक। आई लाइक डूइंग दिस इन अ थ्योरी सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ क्लासेस, पर कवर रहेगा पूरा का। तो अब समरी डाल दीजिए और समरी डाल के कॉपी कर लीजिए किताब, क्योंकि ठीक है ये पढ़ा हम लोगों ने, इकोनॉमी पढ़ा, उसका वाइटल प्रोसेस पढ़ा। इस इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, which gives rise to a problem of what? जूम इन कर रहा है, हमको लगता दिखेगा नहीं आपको। which will give rise to a problem of what? Scarcity. Scarcity का मतलब है limitation of supply in relation to demand. तो इसके लिए there is an what? Economizing of resources, optimum utilization of available resources. This resources का क्या यूज है? Alternative use है। This gives to a problem of choice. इन सबको मिला के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Economic problem. Economic problem is a problem of choice involving what? Satisfaction of unlimited human wants out of the limited resources having alternative use. और इसका रीजन क्या क्या है? Human wants are unlimited, resources are scarce, and resources are what uses? Alternative use. इसके इस इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स और इस इकोनॉमी के स्टडी के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इस इकोनॉमिक्स के अंदर कितना ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया सबको? हाँ भैया। अब फटाफट से कॉपी कर लीजिए, लेट्स नॉट स्लो डाउन द क्लास। फिर माइक्रो मैक्रो खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक में एंटर। जब लिखना हो जाए तो बता देना, हमको पता नहीं चलेगा ऑनलाइन क्लास में आप लोग लिख लिया नहीं।
हो गया क्या? हो गया। 2 है। बाप रे भाई, इतना धीरे लिखते हो तुम लोग यार। मेक श्योर कि आप घर पे लर्न करें, नहीं तो दिस क्लासेस विल नॉट मेक एनी सेंस। फिर एग्जाम के एक दिन पहले हमको बोलने से कुछ नहीं कर सकते हम। हो गया क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। सबका हो गया? हो गया, हो गया। हाँ भैया। हाँ भैया। एक लास्ट पॉइंट रिवाइज करके हम लोग मेन पॉइंट लिखने जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो हम लोगों को रिवाइज करना है कि ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है हम लोगों का? सोशल इकोनॉमिक्स इज अ Social सोशल साइंस। साइंस। जो क्या पढ़ाई करता है, जो विच स्टडीज कि हाउ डज अ सोसाइटी chooses Chooses to use क्या सोसाइटी क्या चूज करता है? टू यूज इट्स व्हाट? limited लिमिटेड resources. रिसोर्सेज। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या होता है? Alternative use. ऑल्टरनेटिव यूजेज। Alternative uses. टू प्रोड्यूस व्हाट? Goods and Goods services. and Goods and services. प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और बनाने के बाद उस गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोगों को क्या करना है? Distribute. डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज services. द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस इकोनॉमिक्स को हम लोग सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका भी क्या टाइप ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है। आई होप दिस इज यू गाइस रिमेंबर। Organized body of mathematics. knowledge. It has a systematic Systematic and and organized. organized body of Body of knowledge. Knowledge. ये है। उसके लिए हम लोग इकोनॉमिक्स को क्या मानते हैं? Science. Social science. Science. ठीक है। बट सिंस इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ किसका? बिहेवियर Human beings. Human beings. Human beings. बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके लिए इसको हम लोग सोशल साइंस बुलाते हैं। इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस लाइक अ फिजिक्स और केमिस्ट्री, सिंस इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये कॉपी करो अपना समरी के अंदर, फिर फॉर्मली वापस से क्लास बिगिन हो। ठीक है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस जो स्टडी करता है कि सोसाइटी कैसे चूज करता है लिमिटेड रिसोर्सेज को जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज। सोशल साइंस क्यों? क्योंकि इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ किसका? बिहेवियर को स्टडी करता है, बताइएगा आराम से। व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ व्हाट? Human beings. Studies the behavior of and that is why economics is called as what science? It is a social science. Social science. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने बताया, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, अगर किसी को भी याद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। एंड्स मतलब ह्यूमन wants. Wants. एंड मीन्स का मतलब है रिसोर्स। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। हो गया क्या?
हाँ 9 भैया। हाँ भैया। अभी भी कोई लोग बोल रहे नहीं हुआ तो हम वेट कर रहे हैं। हो गया। सबका हो गया? हाँ भैया। चलिए, आई एम मूविंग अहेड। इफ एवरीवन इज सॉर्टेड टिल हियर, आई एम मूविंग अहेड। ठीक है, अब कॉपी में एक बार लिखना मत, पहले एक बार रिवाइज करो, फिर प्रॉपर आंसर लिखवा देगा। तो इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस है। क्या क्या 2 ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स? मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो है, इसमें ये जो आई है, Individual. आई स्टैंड इंडिविजुअल। एंड इस मैक्रो के अंदर जो ए है, एग्रीगेट। एग्रीगेट। समझ आने लग गया है? ठीक है, दिस माइक्रो का जो टूल है, उस टूल का नाम क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। पर ये तो इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। मैक्रो का टूल क्या है? एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को समझता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जो ओवरऑल पूरा इकोनॉमी का पूरा एग्रीगेट बिहेवियर को समझता है। और माइक्रो का टूल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो का टूल क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यस या नो? हाँ भैया। माइक्रो का मेन एम है प्राइस जानना। किसका प्राइस जानना? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दादा आप लोगों को बताया था डिमांड सप्लाई का फाइट से क्या मिल जाता है? प्राइस। पर मैक्रो प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देता है। मैक्रो टॉक्स अबाउट द, कोई आंसर बोला यार क्या? इनकम एंड व्हाट? इनकम एम्प्लॉयमेंट नेशनल लेवल। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ भैया। हाँ भैया। अब सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट क्लास बोला नहीं था। जब हम लोग माइक्रो के बारे में सोच रहे थे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्सन, we need to assume that the macro factors are constant. What happen outside, we are not concerned. I'm only concerned about you. We are talking about micro. Let us assume the other things to be constant. पर जब हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं, we have to assume that the micro factors are constant. अब समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मैक्रो में मैं पूरा बैच का बात कर रहा हूँ. Why should I be talking about one student? मैक्रो. पर जब मैं यहाँ पे आशिका का बात कर रहा हूँ, I cannot consider anyone else because she is a micro individual. I hope this is clear to everyone. मैंने क्या बोला? अभी मैं जब ये एड्रेस कर रहा हूँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैक्रो एड्रेस एवरीवन शुड बी नोइंग। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद 1 or 2 इंडिविजुअल स्टूडेंट जो क्लास ही नहीं आ रहे। आई एम अज्यूमिंग वो कांस्टेंट है, छोड़ना। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हो, तब वो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला? हाँ भैया। हाँ भैया। नॉर्मल फेनोमेना। हाँ भैया। हम लोगों को कुछ समझाता है। इकोनॉमिक्स इज आल्सो नॉट एग्जैक्ट कोई स्टडी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हर तरीका से अलग रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरा किस के बारे में बात करेगा, आई लव वॉचेस, ठीक है, आई जस्ट लव वॉचेस, आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वॉचेस। तो जब हम वॉचेस का कलेक्शन में जाते हैं, द मोर कॉस्टलियर वॉच अट्रैक्ट्स मी मोर। दिस इज अ माइक्रो फेनोमेनन। और पूरा दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैक्रो पर्सपेक्टिव से, तो जितना सस्ता होगा उतना बेटर होगा ना, बिकॉज लोग तो ये सोचते हैं कम दाम में मिलेगा तो बेटर होगा। तुम में से कोई होगा जिनको बेल्ट का शौक होगा, तो जितना एक्सपेंसिव बेल्ट में आप जाएगा, एलवी वेलवी में, आपको बढ़िया लगेगा। पर जनरल पर्सपेक्टिव में चीपर थिंग्स सेल मोर। अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना। आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, आप ओवरऑल बात कर रहे हो। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला। जनरली दुनिया में सबको पसंद हो, जनरली दुनिया में सबको आइसक्रीम पसंद है, एग्री? ठीक है। पर मेरे साथ बहुत ही अत्यंत खराब हुआ। आई वेंट ऑन अ डेट 2 दिन पहले जिस लड़की के साथ, उसका आइसक्रीम नहीं पसंद। वो तो माइक्रो केस है। ऐसा लोग कुछ नहीं कर सकता। मैं डेट से घूम के वापस आ गया, ऑफेंड हो गया मैं, क्योंकि मैक्रो लेवल पे तो सबको पसंद है आइसक्रीम। यस या नो? जल्दी से बताना। इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हो, यू नीड टू कीप द मैक्रो फैक्टर्स कांस्टेंट। समझा क्या? आपको मैक्रो वाला फैक्टर्स को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। कि पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में क्या है उसको कांस्टेंट मान, अपने बारे में बात। जब हम पूरा इकोनॉमी को स्टडी कर, तो छोटा मोटा चीजों को मान। अगर सब चीज का इकोनॉमी, मैक्सिमम चीजों का सामान का दाम गिर गया, तो हम बोलेगा इकोनॉमी के अंदर सामान का दाम गिर रहा है। कुछ बढ़ भी तो सकता है। उतना उछलो मत ना भाई। हम तो एज्यूम कर रहे हैं 1-2 चीज कांस्टेंट है, लेट दैट बी यार। बाकी तो सब बढ़ रहा है ना नॉर्मली। आई होप दिस इज क्लियर मैंने क्या बोला आपको। हाँ भैया।
हाँ भैया। तो पता है क्या एज्यूम करता है, दैट द मैक्रो फैक्टर्स, जो भी मैक्रो वाले फैक्टर्स है वो सारे हम लोगों के क्या है, कांस्टेंट। मैक्रो एज्यूम करता है। जो आपका माइक्रो फैक्टर्स है वो क्या है आपका कांस्टेंट। वो इंडिविजुअल चीजें ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेगा, एंड ओवरऑल इकोनॉमी इंडिविजुअल को नहीं करेगा, पर यस ऑब्वियसली करेगा, देयर इंटरडिपेंडेंट। पर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब हम एक आदमी का इनकम समझ रहे हैं तो हमें टोटल नेशनल इनकम जानने का जरूरत नहीं, वो एज्यूम टू बी कांस्टेंट, उसे हम नहीं छुएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स का, दो ब्रांचेस का नाम क्या हम लोगों का, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्या इकोनॉमिक्स, तो हम लोग अपने कॉपी में 3 कॉलम बना लेते हैं, बेसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक चीज और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम सब पढ़ाता है, समझाता है, उसके नेक्स्ट क्लास आके नोट्स बनवाता है। तो कोई नहीं बोल सकता हम खाली नोट्स बनवा रहे हैं, नोट्स बनाने का मेरा काम ही नहीं, तो बनवा रहा है ताकि कॉपी में रह जाए, आपका लर्निंग हो जाए। और 11 है, मेरे को पता है ज्यादा बुक को खोल के किसी को पढ़ना पसंद नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहला पार्ट मीनिंग, पहला पॉइंट में मैंने क्या बोला है, मीनिंग। लिखिएगा प्लीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम डिक्टेट कर देते हैं। लिखिएगा प्लीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, microeconomics is that part of economics, microeconomics is that part of economics, microeconomics is that part of economics which studies the, microeconomics is that part of economics which studies the behavior of, microeconomics is that part of economics which studies the behavior of individual units. वापस बोलेगा, यहां तक सुनाई दे रहा है आप लोगों को मैंने क्या बोला है? Microeconomics is that part of economics which studies the behavior of individual units of an economy. Microeconomics is that part of the economics which studies the individual behavior, studies the behavior of individual units of an economy. लिख लिया? हाँ भैया। हाँ भैया। मैक्रो में क्या लिखना है, गेस करो। लिखवाते हैं ताकि आप थोड़ा नॉलेज और बुद्धि लगा सको। क्या लिखेगा मैक्रो में, चलो गेस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ aggregates of the economy, which studies the behavior of the what, aggregates of the economy. समझा? तो लिखते समय लर्न करना होता है, माइंड को चलाओ। Microeconomics is that part of the economic which studies the behavior of individual units of the economy. Macroeconomics is that part of the economic which studies the behavior of aggregate units of the economy. या aggregates of the economy, जो आपका लिख लिया? नहीं भैया। हाँ भैया। लिखो लिखो लिखो, वेट कर। हाँ भैया। हो गया भैया। ठीक है, टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स क्या क्या है, आप लोगों को आंसर ऑलरेडी पता है, बता दीजिएगा जल्दी। डिमांड एंड सप्लाई। बहुत बढ़िया। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। आई एम सॉरी, aggregate demand and aggregate supply। चलो 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 चलो, क्लियर 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 क्लियर। हाँ भैया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स एम इज टू डिटरमाइन प्राइस। बहुत बढ़िया यार, गुड पार्टिसिपेशन। Its aim is to determine क्या, price of the
commodity, कमोडिटी। commodity, और देखो ना, कोई भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना तो एक इंडिविजुअल स्टडी है ना मेरा भाई। हमको अपना क्लास का प्राइजेस क्या रखना है, तो एक इंडिविजुअल स्टडी है मेरे बारे में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इट्स एम इज टू डिटरमाइन दी, its aim is to determine the income and employment. Income and employment determination. इनकम को हम लोग लिख देते हैं नेशनल इनकम, क्योंकि पूरा कंट्री का बात हो रहा है। Its aim is to determine the national income and employment of the economy. नेक्स्ट क्लास ना पढ़ के आना, हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा शुरू में, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में लेके जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर बोल पाएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, चलेगा। पॉइंट नंबर 4 बेसिक एजम्पशन। तो माइक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या है, बता सकते हैं कोई? इट एज्यूम्स, क्या एज्यूम्स करता है? इट एज्यूम्स ऑल दी मैक्रो वेरिएबल्स आर, सारे मैक्रो वेरिएबल्स को हम लोगों को क्या मानना है? constant, It assumes all the macro variables are constant, और यहाँ पे all the micro variables are constant. exactly, it assumes all the micro variables are constant. ठीक है, हो गया 4 पॉइंट हम लोगों का। मीनिंग डन, टूल्स डन, बेसिक ऑब्जेक्टिव डन, बेसिक एजम्पशन डन, चलेगा। पॉइंट नंबर 5 अदर नेम। माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से बुलाया जाता है वो बताना है। प्राइस थ्योरी, लॉजिकल है क्योंकि इसका काम ही प्राइस डिटर्मिनेशन है, तो इसका नाम कोई गेस करना चाहेगा? Income and employment theory. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये 12 में पढ़ेगा आप, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसको जेएम केन्स बनाया था, जेएम केन्स, जॉन मैरियट केन्स, उसको हम लोग केन्शियन थ्योरी बोलता है इस पार्ट को। ये क्लास 12 के अंदर आएगा, ठीक है भैया। हाँ, भैया 4 वापस बता दो ना। क्या 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 क्या? बेसिक assumption समझ नहीं आया मुझे दोनों का। बेसिक असम्पशन आपको समझना है तो हम समझा रहे हैं। जब आपको किसी भी माइक्रो कंपोनेंट के बारे में स्टडी करना है, you have to assume that the entire economic surroundings around you are constant. When I'm trying to study about the income of a household, I am not concerned with what is happening in the entire economy. All the factors, employment, ये सारे factors, income क्या चल रहा है, क्या हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ, ये सारे फैक्टर्स मेरे लिए कांस्टेंट है. इट्स नॉट बॉदरिंग मी. They're assumed to be constant. They're assumed to be there, which will not play a role in determining microeconomics. अगर हमको कुछ समझाना है तो हम कुछ बोल, देखो पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे. ये जो मेरा क्लासेस है, हम इस क्लासेस का प्राइस जब फिक्स किया होगा तो हम कोई ना कोई चीज सोच के फिक्स किया होगा. ऐसा थोड़ी है कि मन हुआ और सुबह उठ के बोल दिया मेरा प्राइस इस क्लास का ये रहेगा. सोच के देखो एक बार जल्दी से, क्या मैंने ऐसा सोचा होगा क्या? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया. मैंने जब प्राइस फिक्स किया होगा, मैंने स्टडी किया होगा कि हम कितना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाते हैं. यस या नो? ठीक है. मेरा क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बाजू वाला बेच रहा है, अगर 12 में 50 पे बेच रहा हूँ तो मैं बेटर हूँ. तीसरा, मेरा क्वालिटी क्या मेरे को प्राइस रखने देता है क्या? ठीक है. चौथा, अदर फैक्टर्स भी होंगे इसके, पर मैंने अपना प्राइस डिसाइड करने समय ये 3 फैक्टर के बारे में स्टडी. तो मेरा प्राइस का जो मॉडल है वो ये 3 चीज से इन्फ्लुएंस. पर पूरा इकोनॉमी के अंदर भी तो बहुत कुछ और हो रहा है कि कोविड सिचुएशन चल रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं. आई एम नॉट कंसर्निंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मैं तो खाली अपने क्लासेस के बारे में सोच रहा हूँ मेरा भाई. तो आई बी कंसर्न्ड अबाउट माय थिंग्स. Assuming the other factors are what? Constant. क्या वो मेरे को इफेक्ट करेगा? Yes, थोड़ा तो इफेक्ट करेगा,
पर मैं उसको स्टडी नहीं करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो कांस्टेंट है, वो सबको थोड़ा प्रोपोर्शनेट है, सबको इफेक्ट कर रहा है। कोविड है तो सबको इफेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो हर टीचर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। वो सबको मैंने कांस्टेंट मान के अपने हिसाब से अपना डिसाइड कर लिया, अपने बेसिस पे स्टडी कर। तुम समझा? जब हम प्राइस फिक्स किया होगा, अगर हम ये स्टडी करता कि ओ अभी तो इकोनॉमी के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, बा ये कोविड सिचुएशन है, बा अगर हम ये सब डिसाइड करता है या नहीं करता, हम ये सब नहीं सोचता है मेरा भाई, क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल लेवल। पर जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है तो वो क्या खाली अपना अपना थोड़ा सा सेक्टर के बारे में सोचता है या पूरा इकोनॉमी के बारे में सोचता है? पूरा इकोनॉमी। पूरा इकोनॉमी। मेरे पास जिस टाइप का स्टूडेंट आता है, मैं उस हिसाब से अपना प्राइस को ट्रेड करूंगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला। ठीक है, तो आई एम assuming all other factors does not affect, they are constant, they are there in the economy, won't affect। ठीक है, हाँ भैया। तो हम लोगों ने उसके लिए बोला कि जब आप माइक्रो का पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये मानना है कि मैक्रो वाली चीजें आपको फर्क नहीं करेगी, और जब आप मैक्रो का पढ़ाई कर रहे हो तो माइक्रो वाली चीजें आपको बॉदर नहीं करेगी। अब गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन ले रहा है, क्या वो हर एक जन के बारे में सोच के डिसीजन ले सकता है? कि तुम सोच के ले सकते? इम्पॉसिबल, राइट? यस या नो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भैया। तो कांस्टेंट है। लेट्स नॉट थिंक अबाउट एवरी इंडिविजुअल, लेट्स थिंक अबाउट द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। खत्म। वी आर अज्यूमिंग एवरी इंडिविजुअल्स आर कांस्टेंट, लेट्स नॉट थिंक अबाउट द माइक्रो फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ भैया। ठीक है, चलेगा? अब क्लियर हो गया ये आप लोगों को? हाँ भैया। अब नीचे नोट देके लिखना, एक पॉइंट है एमसीक्यू में काम आ सकता है, कोई नॉलेज नहीं है, रटने वाला पॉइंट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसका जो थ्योरी दिया उस आदमी का नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है उसका? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बनाया यही है, तो भाई बाप तो वही होगा जो बनाता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस वर्ड, कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है? पता नहीं यार, कुछ आ जाए माइक्रोस। Micros. इसका मतलब क्या है? स्मॉल। 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 लिख लीजिएगा प्लीज, जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ मिस तो नहीं हुआ। हमको नहीं लग रहा हम कुछ भी मिस किया, बाकी हम आपको सारा ज्ञान दे दिया। हो गया भैया। और एक नोट में लिख देते हम लोग, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब ऑब्वियसली आप जब कोई डिसीजन लेता है तो आप मैक्रो को कंसीडर करता ही है, और यू आर एज्यूमिंग कि मैक्रो फैक्टर्स अभी चेंज नहीं होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक के बिना दूसरा का काम नहीं हो सकता। क्योंकि अरे यार, हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं अपने क्लासेस के लिए तो पूरा इकोनॉमी का पार्ट ही तो है हम लोग भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। हमको नहीं लगता हमको इसमें कुछ ज्ञान देने का सब जरूरत है, बस लिखवा दे, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पूरा इकोनॉमी का डिमांड जानना है तो हमको इंडिविजुअल डिमांड जानना पड़ेगा। आई होप एवरीवन एग्रीज, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिमांड को ही लेके एग्रीगेट डिमांड बनता है। जल्दी से बता दीजिए, इंडिविजुअल इनकम को लेके ही नेशनल इनकम बनता है। समझ आया? हाँ, मैंने क्या बोला है? भैया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। So now we are left with two topics in this chapter. One is a central problem of economy. इकोनॉमी के अंदर क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, इसके बारे में ज्ञान है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये यहाँ तक जितना भी ज्ञान था ना, ये सब रटने वाला ज्ञान था। मतलब हम समझा तो दिया, पर थ्योरी ज्यादा था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम। पर ये जो टॉपिक है पीपीसी वाला, ये पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग है, और ये पढ़ के मजा आता है। हमको तो पढ़ा के मजा आता है। ये एक पूरा अलग क्लास होगा।
और लास्ट टॉपिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम से सैटरडे को करके रैप अप कर लें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट अवे। आई होप पहले का आप लोग अब खुद से याद कर लेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम ऐसे रिवाइज नहीं करवाएगा, हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर पूछेगा आपसे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेगा? सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम, हम लोग ये पढ़ेगा। एंड नेक्स्ट क्लास उसके बाद क्या पढ़ेगा? पीपीसी वाला क्लास थोड़ा लंबा होना पड़ेगा, नहीं तो ये एक क्लास में होगा नहीं, और ये एक क्लास में करना जरूरी है बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट दैट। ठीक है, ये पीपीसी का कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में चलेगा। तो मेरे को ऊपर का दिखाइए ना। कौन सा पार्ट देखना? नोट वाला? हाँ हो गया भैया। यहाँ पे अपन स्टॉप कर रहे हैं। वी विल मीट ऑन सैटरडे। ठीक है, सी यू गाइस। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।